अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी ठीक हैं जी। अभी हम सब लोग बाहर आए हुए हैं। यहाँ पर खीर है, चाय है, शाम का टाइम है। अच्छा, आप खीर खाओ, जाके जाओ। अभी बहुत सारे आपके क्वेश्चंस हैं जो आ रहे हैं, जिनका जवाब जो है वो होना काफ़ी ज़रूरी है कि मैं आप दे दूँ, बिकॉज़ काफ़ी टाइम हो गया मैंने नहीं दिया। सबसे पहली चीज़ जो मुझे सुनने को मिल रही है कि आपने ये क्यों नहीं कहा कि कुरान रखा हुआ है, कुरान पढ़ा हुआ है, या कुरान पाक के लिए आपने एहतराम नहीं शो किया, एक बेअदबी कम आपके अल्फाज निकले हैं। सबसे पहले एक्सट्रीमली सॉरी, मैं आप सभी से तहे दिल से सॉरी करती हूँ। और यहाँ पर मैं जनरलाइज़ नहीं करूँगी, मैं सबको सॉरी कह रही हूँ, जिन्होंने मुझे बदतमीज़ी से कहा है, जिन्होंने मुझे अच्छे तरीके से कहा है, जिन्होंने दूसरों को देख के कहा है, मतलब हर लिहाज से मैं आप सभी को तहे दिल से सॉरी कर रही हूँ। और मैं नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि अपने लफ्ज़ों का जो इस्तेमाल है उनको बेहतर तरीके से करूँ, स्पेशली जब मैं दीन और दीन के लिहाज से कोई भी बात करूँ तो उस चीज़ में हो। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि मैं आप लोगों को थोड़ी सी एक चीज़ बता दूँ कि वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग बहुत समझदार हैं और अच्छे भी हैं और अच्छी तरीके से चीज़ों को डील करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मतलब हम हाँ का जो नहीं होता वो बात करने वाला हिसाब है। जस्ट उन लोगों के लिए मैं कहूँगी, देखें, एक इंसान आया, उसने आके मुझे चैनल पे ये कहा है कि भाई आपने ये बात सही नहीं की, आई एक्सेप्टेड। बात उधर ही ख़त्म हो जानी चाहिए। आप लोग चीज़ों को ड्रैग ना किया करें, अपनी एनर्जी वेस्ट ना किया करें। आप देखिए, जो बात हर इंसान इंडिविजुअली आके कह रहा है, वो अगर एक इंसान ने ऑलरेडी कह दी है तो उस चीज़ को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। और तीसरी चीज़ ये कि हम लोग पंजाबी, मैं ये एक्सक्यूज़ नहीं दे रही, मैं आप लोगों को सिर्फ एक क्लैरिफिकेशन करने की कोशिश कर रही हूँ। तो हम लोगों का जो उर्दू का जो अंदाज़ है वो कुछ ख़ास इतना अच्छा नहीं है, मेरा स्पेशली, मुझे बाकी लोगों का नहीं मैं कह सकती, मैं अपनी बात कर सकती हूँ। जो उर्दू के वर्ड्स हैं वो मैं इतने अच्छे से पिक नहीं कर सकती, और हम लोग इतने एक्सपर्ट नहीं हैं उर्दू स्पीकिंग में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज हम डिफरेंट जगहों पे रहते हैं और डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं, तो उर्दू की इतनी खास हमारी प्रैक्टिस होती नहीं है। हमारे तलफ़ुज़ में एक ऐसा होता है कि जब भी कभी कोई ऐसी बात हो तो मैं, जैसे अम्मी से मैंने कुछ पूछना हो तो मैं कहती हूँ, अम्मी वो चीज़ किथे पई दी है, तो अम्मी कहती है ओथे पई दी है, ओथे वे या ओथे रखी दी है। इस तरह की हम लोग बात करते हैं, तो हम लोगों का ये लैंग्वेज है, आप लोग उस चीज़ को उस तरह लें। आप लोग हर चीज़ को अपने दायरे में डालकर कोशिश ना करें। हम सब मुसलमान हैं, अल्लाह ताला ने, देखिए, नाकिस मुसलमान भी एक कुरान जो है उसकी अहमियत और हदीस की अहमियत बहुत ज़्यादा है। हम तो अपनी इस्लामी बुक्स को भी इतना ज़्यादा उसको अच्छे से रखते हैं, तो कुरान तो ऑब्वियसली इतनी अच्छी चीज़ है। वाई वुड हम उसको डिसरिस्पेक्ट करेंगे या उसको कोई पागल ही होगा करेगा। तो आप ऐसा अपने दिमाग में फतूर मत बनाया करें कि आपने, क्योंकि कुछ लोगों ने लिखा है कि आपने कुरान को ऐसे मतलब क्यों कहा। देखें, यहाँ पर बहुत सारे लोग डिफरेंट, मैं उस चीज़ में जाना नहीं चाहती, लेकिन डिफरेंट अपने रखते हैं, पॉइंट ऑफ व्यूज़ रखते हैं। पॉइंट ऑफ व्यू रखने से मुझे ख़राबी नहीं है। बात पता क्या है, जब आप चीज़ों को अजीब तरह से ले जाते हैं वो गलत बात है, और वो नहीं होना चाहिए, स्पेशली मजहबी चीज़ों में तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अपने आप को हदें अपने एक मुकर्रर कीजिए, क्योंकि हदें होंगी तो बेहतर होगा। दूसरा ये, खाने में जैसे मुझे मौज़म ने पनिशमेंट दी थी कि जलफ्रेज़ी बनाना है, यहाँ पर जलफ्रेज़ी आप लोग देख सकते हैं, खुशबू, बहुत मज़े की खुशबू है। ये जलफ्रेज़ी बनाया है। यहाँ पर राइस बने हैं, आप लोग देख सकते हैं कैसे इसमें से भाप निकल रही है, मज़ेदार से फ्राइड राइस है। मैं अभी इनको खोलूँगी नहीं ताकि ये इनमें से स्टीम ना निकल आए। कि कुछ लोगों ने मुझे ये भी कहा है कि आप शादी पे अपना वज़न कम कर लेती तो आप ज़्यादा अच्छी लगती। मैं उन लोगों के लिए ये कहना चाहूँगी कि दिस इज़ द वे आई एम।
एंड जैसे मैं आप लोगों को कह रही थी, बहुत सारे लोग कह रहे हैं ओ आप कितनी मोटी लग रही हैं अपनी शादी की फ़ोटोज़ में, आप वज़न कम कर लेती हैं, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। सो उन लोगों के लिए मैं बस यही कहना चाहूँगी, आई लव माई सेल्फ। इन बातों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप क्या सोचते हैं मेरे बारे में, क्या आपकी राय है। मोटा पतला हर इंसान मुख्तलिफ होता है, कुछ छोटा कद होते हैं, बड़ा कद होता है, जिन कुछ लोगों का बहुत मोटे होती हैं, थोड़े कम मोटे होते हैं, कुछ बहुत पतले होते हैं, कुछ एनोरेक्सिक होते हैं। हर इंसान को अल्लाह ने मुख्तलिफ बनाया हुआ है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ उतना थोड़ा है कि अल्लाह की ज़ात ने मुझे सारी नेमतें दी हैं, मुझे आंखें दी हैं, मुझे कान दिए हैं, मेरी जिस्म का एक एक हिस्सा अल्लाह ने इतना खूबसूरत बनाया है, मेरे हाथ, मेरी टांगे, अल्लाह ने मुझे हर एक नेमत दी है, तो मैं ना शुक्र नहीं हो सकती। सो आई एम सॉरी, बट मैं इसी तरह हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है तो वेल एंड गुड, अगर आपको नहीं अच्छा लगता तो आई एम सॉरी, मैं कुछ कर नहीं सकती उस चीज़ का। सुनो, सब मुझे कह रहे हैं कि तुम मोटी हो, तुम्हें शादी पे अपना वज़न कम करना चाहिए था, आपका क्या राय है इस पे? मेरे ख्याल से तो तुम बिल्कुल ठीक हो। इंसान का साइज़ वाइज उसका इतना नहीं है, बस हेल्दी होना चाहिए बंदे। तो मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम मोटी हो या पतली हो। इंसान को अच्छा इंसान होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए और लॉयल होना चाहिए। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। भाई मेरे हस्बैंड को कोई मसला नहीं, मुझे कोई मसला नहीं। सो आई एम सॉरी टू अनाउंस कि अगर आपको मसला है तो मैं उसका कुछ कर नहीं सकती, इस चीज़ का हल नहीं है मेरे पास। एक और बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि आपका घर बहुत ज़्यादा मैसी है। एक ने तो ये भी लिखा हुआ था कि आपके घर के बाहर से ऐसे लगता है कि जैसे स्टोर, जैसे हम जहाँ पे चीज़ें स्टोर करते हैं वो है। सो जस्ट मैं इतना बता दूँ लोगों को, दिस इज़ द वे हमारा घर है। अगर आपको मतलब वीडियो स्टार्ट करते ही आपको ऐसा लगा कि हमारा घर बाहर से स्टोर लग रहा है तो आपने पूरी वीडियो देखी क्यों? फिर अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो आपको किसी ने फोर्स तो नहीं किया, मतलब गन पॉइंट पे कि नहीं आपको ये वीडियो देखनी पड़ेगी। यार इतना सीरियस क्यों ले रहे हो लाइफ को? रिलैक्स करो, चिल करो। मतलब इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें अल्लाह ताला की ज़ात ने दिमाग दिया हुआ है, उसका इस्तेमाल करो। अगर एक चीज़ नापसंद आपको लग रही है, आपको अच्छा नहीं लग रहा, आपको लग रहा है आप नेगेटिविटी में चले जाओगे, तो आप वो चीज़ कर क्यों रहे हो? सिंपल सी बात है। सो आप को अगर मेरा घर मैसी लग रहा है और आप लोगों को लग रहा है कि मुझे घर की सफाई ज़्यादा रखनी चाहिए या हमारा घर सही नहीं है, सो पहली चीज़ मैं ये बता दूं कि आई एम सॉरी। ये हमारा, मैं इसीलिए आपसे पहले सॉरी कर रही हूँ बिकॉज़ मेरे पास आप लोगों को सॉरी करने के अलावा और कोई चीज़ नहीं है। वो इस वजह से कि भाई देखिए, हम कोई 5 स्टार होटल में तो नहीं रहते, हम लोग किसी ऐसे घर में नहीं रहते जहाँ पर हॉलीडे रेंटल्स हों। हम लोग एक घर में रहते हैं, घर में जैसे चीज़ें होती हैं वैसे ही मैंने आपको दिखाई हैं। ये नहीं कि बनावटी बनाकर आपको सजाकर चीज़ें दिखा दूं और बाद में घर फिर वैसे का वैसे हो, नहीं। मैंने आपको वही घर दिखाया है जैसे हमारा ऑलवेज़ होता है। सो बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि अपने घर को बनावटी बनाकर दिखा देते हैं और उसके बाद जब आप कभी मतलब रैंडमली उनके घर चले जाएँ तो वो घर एक्चुअली में होता कुछ और है। सो मैंने आपको वही घर दिखाया जो हमारा हमेशा होता है। आप कभी भी हमारे घर आ जाए, हमारा घर आपको हमेशा ऐसे ही मिलेगा। सो मैंने वो रियलिटी आप लोगों को दिखाने की कोशिश की है। मैं चाहती तो बनावटी उसको बनाकर बहुत सारी उसमें चीज़ें चेंजेस करके उठाकर रख देती और उसके बाद आप लोगों को दिखा देती, तो क्या फ़ायदा। यहाँ पर मैं ऐसे फेक चीज़ें दिखाने वाली नहीं हूँ। मैं जो हूँ, मेरी रियलिटी, मैं अगर किसी जैसे लोग मुझे कहते हैं तुम मोटी हो तो यस आई एम। कुछ लोग कहते हैं तुम्हारा घर मैसी है, तो मैसी घर होते ही मैसी हैं। आप उनको 5 स्टार होटल्स की तरह नहीं रख सकते या हॉलीडे रेंटल्स की तरह नहीं रख सकते। घर जैसे होते हैं वैसा ही मैंने आपको घर भी दिखाया है। और माशाल्लाह हम सारे लोग एक घर के अंदर रहते हैं। सो हमारा घर तो अच्छी बात है, मतलब हम इतने ज़्यादा लोग रहते हैं, हमारे घर में एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं, चीज़ें ज़्यादा इधर उधर होंगी। यू नो, हर इंसान के घर के तरीका और होता है। कुछ लोग चीज़ों को सुखाने के लिए माइक्रोवेव में रखते होंगे, कुछ लोग नीचे ओवन में रखते होंगे, तो कुछ लोग बाहर धूप में रख के सुखाते होंगे। मेन मोटिव तो सुखाने का ही है ना। तो अपना दिमाग इस्तेमाल करें, यू नो, जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं।
और अगर आप लोगों को फिर भी मेरा घर नहीं अच्छा लग रहा, कुछ लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से कहा है कि आपको आपका घर मैसी लग रहा है, आपको घर पहले क्लीन करना चाहिए था। और जिनके घर में बच्चे हैं वो ये चीज़ क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकें कि घर में बच्चे होने से आपका काम डबल ट्रिपल नहीं 4 टाइम ज़्यादा हो जाता है। जी 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 जी। अच्छा, सो बच्चे होने के बावजूद हमने घर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा क्लीन रखा हुआ है। उसके अंदर मतलब किसी किस्म के कोई बैक्टीरियाज नहीं है, गंदगी नहीं है। चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं बिकॉज बच्चे हैं वो ऑलवेज़ अभी छोटे हैं, वो एक चीज़ अगर उनको आप समझाएं तो वो वैसे नहीं कर सकते, वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चीज़ें इधर उधर रखते रहते हैं, विच इज़ नॉर्मल। मतलब इसमें लाइफ इतनी सीरियस नहीं है जितनी आप लोगों ने ली हुई है कि भाई इधर की इधर नहीं, इधर का इधर होना चाहिए। ऐसे नहीं होता। लाइफ अल्लाह की ज़ात ने दी हुई है और बहुत सारी चीज़ों के लिए आप अगर चीज़ें थोड़ी सी मैनेज करके रख ले, मैं ये नहीं कह रही आप गंदगी में रहें, लेकिन थोड़ी सी अगर आपने चीज़ें मैनेज करके रखी हैं अल्हम्दुलिल्लाह उसमें आपको अल्लाह की ज़ात जितनी तौफीक दे। जी 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 जी। अच्छा अच्छा मोमिना ये क्या किया आपने? मोमिना ने म्यूज़िक लगा लिया। सो जस्ट ये कुछ बातें थी मैंने आप लोगों से क्लियर करनी थी। उम्मीद है आप लोगों से क्लियर हो गई होंगी। और जिन लोगों ने मुझे अच्छे तरीके से कहा है उन लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन लोगों ने मुझे बुरे तरीके से कहा है उन लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। बिकॉज़ दोनों तरह के लोग आपको इंस्पायर करते हैं, मुझे करते हैं। मुझे बुरे लोग जो जब आके कुछ कहते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और मेरा दिल करता है मैं और अच्छे से अच्छा करूँ। और जो मुझे अच्छे तरीके से आके लोग मेरे बारे में ऐसे बात करती हैं या मुझे कहते हैं कि भाई आपके अंदर ये कमी है और कुछ ऐसा मसला है, तो मुझे सॉरी करने में भी कोई मसला नहीं है। अल्लाह की ज़ात ने मुझे ऐसा एक बनाया हुआ है कि नहीं, अगर आपसे गलती हुई है तो आपको अपनी, क्योंकि ये नेचर जो है ना ये कुदरती होती है, ये आप बना नहीं सकते, बनावटी नहीं बना सकते। सो जिस सिंपल सी बातें थी जो मैंने आप लोगों से क्लियर कर दी हैं। उम्मीद है आप लोगों को इन बातों का मतलब अंडरस्टैंडिंग होगी। अब ये इस तरह के कमेंट्स आने बंद हो जाएंगे। बिकॉज क्या है ना कि एक कमेंट जब आप रिपीट करते जाते हैं ना, दूसरे को देख के आपने भी लिख दिया तो वो अच्छा नहीं लगता। आप कोई नई चीज़ लिखें, आपको अगर कोई और चीज़ ऐसी लग रही है तो आप वो लिखें। बिकॉज जो आप कह रहे हैं वो पहले लोगों ने कह दिया है, तो उसको रिपीट करने का मतलब नहीं है। नई बात करें, इंशाल्लाह मैं सुनूंगी। उसके अलावा एक और चीज़, जो आप लोग मुझे कुछ भी नया चाहते हैं मैं ट्राई करूं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं ज़रूर ट्राई करूंगी। इतनी सी बातें थी, मैं बातें काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं। सो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूंगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूंगी अपनी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।